हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टू प्लेन हार्मोनिक साउंड वेव्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन विच इज y1 एंड y2. ठीक है, a cos 0.5 pi x minus 100 pi t and another is a cos 0.46 pi x minus 92 pi t. All the parameters are in MKS. At x equal to 0, how many times the amplitude of y1 plus y2 is 0 in 1 second. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन. तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सुपर इंपोजिशन करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है दैट इज हमें वेव सुपर इंपोजिशन करना है. द की कॉन्सेप्ट इज वेव सुपर इंपोजिशन. तो सुपर इंपोजिशन मतलब क्या है कि आपका जो y1 और जो आपका इन दोनों का सुपर इंपोज करके आएगा दैट इज y1 प्लस y2. ठीक है, तो y जो होगा इनका सुपर इंपोज वेव होगा. तो लेट सुपर इंपोज देम. तो क्या कहा जा रहा है हमसे यहाँ पे साथ ही साथ क्या है, एट x इक्वल टू 0. अगर x इक्वल टू 0 बोला है तो हमारा जो y1 हो जाएगा. ठीक है, एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, जो हमारा y1 हो जाएगा दैट विल बी y1 इज इक्वल्स टू, ये x वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा एंड इधर भी 0 हो जाएगा. तो हमारा क्या बन जाएगा, a cos माइनस 100 पाई टी. और अगर यहाँ पे y2 की बात करी जाए तो y2 हमारा हो जाएगा a cos माइनस 92 पाई टी. अब अगर यहाँ पे इनका सुपर इंपोज करें तो देयरफॉर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. तो y1 प्लस y2 हम यहाँ पे करते हैं तो दैट विल बी a, अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो cos माइनस 100 पाई टी प्लस cos माइनस 92 पाई टी. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहां से क्या फॉर्मूला बनता है, दिस इज cos a प्लस cos b दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2. ठीक है, तो यहां पे हम इनको क्या कर देंगे, यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा जो यहां से सॉल्व करके आ जाएगा दैट इज 2a. ठीक है, cos a प्लस b बाई 2 यानी कि यहां पे हमारा जो हो जाएगा दैट इज 96 पाई टी एंड cos a माइनस b बाई 2 यानी कि cos 4 पाई टी. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इनको सुपर इंपोज करके जो फाइनल वेव आएगी यहां से. गॉट इट. तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मेनी टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ y1 प्लस y2 इज गोइंग टू बी 0. गॉट इट. तो कैसे करेंगे, लेट्स सी. अब यहाँ पे अगर मैं इस वेव्स को यहाँ पे समझाऊं, ठीक है, अगर हम इस वेव्स को यहाँ पे एनालिसिस करें तो अगर आपकी वेव ऐसी है तो यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे कॉस की वेव है. अगर आप देखो यहाँ पे सुपर इंपोज वेव किसमें, कॉस में, तो हमारा कॉस का फंक्शन होगा नहीं होगा. एंड यहाँ पे 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका एक वेव ये पूरी हुई. ठीक है, और देन सेकंड वेव यहाँ पे दोबारा से पूरी होगी ऐसे. तो जब हमारे पास, तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे 2 हर्ट्ज. तो वेन एवर देयर इज अ 2 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे कितनी बार वो हमारा उसका एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, 1 2 3 एंड 4. यानी कि आपका जो एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है. ठीक है, देयरफॉर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अगर आपका एम्पलीट्यूड 0 कितनी बार होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड 0 अगर आपकी फ्रीक्वेंसी f है तो आपका एम्पलीट्यूड हमेशा उसका 0 2 टाइम्स हो रहा है. तो एम्पलीट्यूड 0 हमेशा हमारा होगा 2f टाइम्स. ठीक है, f वहां पे जो भी होगा उसका अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो उतने टाइम्स हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड 0 होगा. यहाँ पे देखो f हमारा 2 था तो 0 कितने टाइम्स हो रहा है, हमारा 4 टाइम्स हो रहा है. ठीक है, तो ये हमने बेसिक रिलेशन देख लिया. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने सुपर इंपोज वेव अभी निकाली थी उसकी यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं दैट इज y इक्वल टू 2a cos. ठीक है, cos कितना था हमारे पास, 96 पाई टी एंड 4 पाई टी. 96 पाई टी मल्टीप्लाइड बाय cos 4 पाई टी. नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. ठीक है, तो वेव वन के लिए बात करते हैं. देयरफॉर वेव वन के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा वन इक्वल्स टू 2 पाई f1. और यहां से हमको वैल्यू चाहिए 2f की, क्योंकि 2f की जो भी वैल्यू आएगी दैट वहां पे एम्पलीट्यूड हमारा 0 होगा. तो 2f1 यहां से क्या हो जाएगा, 2f1 इज इक्वल्स टू ओमेगा वन अपॉन पाई. ठीक है, और ओमेगा वन यहाँ पे बात करी जाए तो कितना है, ओमेगा वन है यहाँ पे 96 पाई डिवाइडेड बाय पाई. यहाँ पे ये हमारा ओमेगा वन है एंड दिस इज अवर ओमेगा 2. ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, यानी कि हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 96 टाइम्स हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है फॉर वेव वन. और अगर वेव 2 की बात करी जाए यानी कि ओमेगा 2 विच इज इक्वल टू 2 पाई f2. तो यहाँ से 2 पाई f2 की हम जब वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो दैट इज 2f2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई पाई एंड विच इज नथिंग, ओमेगा 2 हमारे पास क्या है 4 पाई. तो 4 पाई डिवाइडेड बाई पाई विच इज 4 टाइम्स. तो टोटली एम्पलीट्यूड कितने बार हमारा 0 होगा, देयरफॉर
जो टोटल टाइम्स हम यहां से निकलेगा एट विच वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा, यानी कि विच एम्पलीट्यूड इज 0, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 96 प्लस 4, 96 प्लस 4 विच इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 100 टाइम्स। ठीक है, तो 100 टाइम्स हमारा क्या होगा? एम्पलीट्यूड 0 होगा ड्यूरिंग द 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 100 टाइम्स 0 होगा। तो ऑप्शंस में चेक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विच इज सेइंग 100, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।